वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। इनलैंड रेवेन्यू की वसूलियों को मज़ीद मुअस्सर, शफाफ और फेसलेस बनाने के लिए जामे मंसूबा पेश। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने की हिदायत। मंसूबा इस्लाहाती एजेंडे में संग मील साबित होगा। महसूलात में इजाफे और टैक्स निज़ाम में शफाफियत, इंसाफ और अवामी एतमाद को फ़रोग़ मिलेगा। मईशत की दस्तावेजी शक्ल और टैक्स नेट में तोसी के लिए FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह। नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी मुल्की सनत, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए नागुज़ीर। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन अपना फाल किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के निफाज से मुतालिक जायजा इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बाजोड़ के तालीमी इदारों के लिए बसें मुआवने खुसूसी क़बायली उमूर के हवाले। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुआवने खुसूसी बराए क़बायली उमूर मुबारक ज़ेब से गुफ्तगू। मुबारक ज़ेब ने बसों की फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेज के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, ताउन और तामीरी सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मुस्तहकम बनाने पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात में 3 दिन बाकी। खित्ते में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम में तेजी। जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी। शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। 24 जनरल नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ग़िज़र के इलाके गुलापुर में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रहीम का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। फिंडर पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से खित्ते में बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इक्तदार में आकर अवामी मसाइल हल करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मिलकर मुकम्मल करेंगे। गिज़र के मुतासिरीन को भी घर तामीर करके देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिज़र में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं, एक नजरिए का नाम है। आवाम के साथ खड़े हैं, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी की असल ताकत आवाम है। तीर मजदूर की आवाज और तरक्की का निशान है। पीपल्स पार्टी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाएगी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी का नगर के इलाके गुलमत में जलसे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के असला डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दफ्तर खारजा की पाकिस्तान की जानिब से ईरान के मुतालिक खुफिया मालूमात के तबादले के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद। रिपोर्ट्स महज कयासराइयों पर मबनी है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा की मस्जिद अक्सा में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। तुर्क वजीर खारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान के साथ तुर्की के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को अपने खिलाफ दुश्मनी या गलत इकदाम नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर भारत नाराजगी का इजहार करे तो क्या कहा जा सकता है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान।
ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، رواں ہفتے کے آخر تک مثبت پیش رفت متوقع ہے، معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ بمباری سے زیادہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مؤثر ثابت ہوئی، معاہدہ ہو گیا تو آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا ہے، اسرائیل کے حوالے سے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، طاقتور ممالک ایران کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے، دشمن اب عوام کو نقصان پہنچانے اور اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کامیاب، دونوں ممالک جنگ بندی پر متفق، جنگ بندی حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے مکمل خاتمے سے مشروط، اسرائیل بیروت پر اور حزب اللہ اسرائیل پر حملے نہیں کرے گا، امریکی محکمہ خارجہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور، قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی، قرارداد کے حق میں 215 مخالفت میں 208 ووٹ آئے، 4 ریپبلکن ارکان کی بھی حمایت، قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی اجازت سے مشروط، صدر ٹرمپ نے قرارداد کو بے معنی قرار دے دیا۔ وسطی غزہ پر اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، غزہ سٹی پر صہیونی فورسز کی بمباری میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہید ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل، رات کو ہونے والے حملے کے بعد رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، فلسطینی حکام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئی، پنجاب ایگریکلچر میکنائزیشن کے دور میں داخل، ہائی پاور گرین ٹریکٹر، ہائی ٹیک کمبائنڈ ہارویسٹر، سپر سیڈر پنجاب کے کھیتوں میں پہنچ گئے، گرین ٹریکٹر سکیم میں 9500 ہائی پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی، مریم نواز کے اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات، اقلیتوں کے حقوق، قانونی اصلاحات اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، جامع قانونی اور پالیسی اصلاحات کے فروغ کے لیے مشاورتی عمل نہایت اہمیت کا حامل ہے، اعظم نذیر تارڑ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ۔ سیاحت اور معیشت کے فروغ کے لیے بڑا ترقیاتی منصوبہ، مانسہرہ سے کاغان اور چلاس تک 172 کلومیٹر موٹر وے کی منظوری، منصوبے میں 13.5 کلومیٹر طویل ملک کی سب سے بڑی بابوسر ٹنل بھی شامل، مانسہرہ کاغان چلاس موٹر وے سے سفر کا دورانیہ نمایاں طور پر کم ہوگا، منصوبہ مغربی چین کو براہ راست کراچی گوادر بندرگاہ سے جوڑے گا۔ پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے درمیان $320 ملین قرض معاہدے پر دستخط، رقم N5 ہائی وے بحالی منصوبے کے لیے استعمال کی جائے گی، جدید انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ڈیزائن کے تحت N5 کی تعمیر نو ہوگی، منصوبہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ٹرانسپورٹ رابطے کو مزید مضبوط بنائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیری بچے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار، بے لگام بھارتی فورسز اہلکاروں نے 1989 سے اب تک 933 بچے شہید اور 1,08,007 بچے یتیم کر دیے، مہلک پیلٹ چھرے لگنے سے سینکڑوں کشمیری بچے ایک یا دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو چکے، مختلف جیلوں میں قید کشمیریوں میں کئی کم عمر کشمیری بچے شامل ہیں، کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کاری 10 سال کی کم ترین سطح پر، بھارت ابھرتی ہوئی معیشتوں کی منڈیوں میں اپنی اہمیت کھو چکا، 3 سال میں پہلی بار تائیوان اور جنوبی کوریا کی معیشت بھارت سے آگے نکل گئی، امریکہ اور ایران کی جنگ سے پیدا ہونے والی مشکلات نے بھارت کے معاشی مستقبل کو تباہ کر دیا۔ طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری، 5 سال سے لڑکیوں کے لیے سکول ہی نہیں بنے، پابندی اور نئے قوانین نے افغان خواتین کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا، نکاح سے متعلق نئے قانون میں کم عمر لڑکیوں کی شادی قانونی قرار، عالمی جریدہ دی گارڈین۔
اسلام آباد راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. محکمہ موسمیات کی مختلف مقامات پر مزید بارش کی پیش گوئی. آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تالا گنج، منڈی بہاؤدین، گجرات میں بارش متوقع. پشاور، ایبٹ آباد، چترال، سوات اور نونشہرہ میں بھی بادل برسیں گے. گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. Position. And taken at mid-on, the ball probably stopping on the batsman. That's another excellent shot from Josh Inglis. لاہور میں تیسرا ون ڈے میچ. آسٹریلین ٹیم پاکستانی بولرز کے سامنے بے بس. پوری ٹیم 42 اوورز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ. صرف 4 کھلاڑی ڈبل فگر تک پہنچ پائے. جوش انگلش 65 رنز کے ساتھ نمایاں. شاہین آفریدی کی 3، ابرار احمد اور شاداب خان کی 2 وکٹیں. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. جاپان میں انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ سیمی فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا. پول بی سے پاکستان اور ملیشیا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پول ای سے جاپان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچے ہیں. پاکستان نے 35 سال بعد مالدیپ سے انٹرنیشنل فٹ بال میچ جیت لیا. ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان نے میزبان مالدیپ کو 3-0 سے شکست دی. تینوں گول دوسرے ہاف میں ہوئے. عمر نواز، عبدالصمد اور ہارون حامد نے گول کیے. پاکستان اگلا میچ 7 جون کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا. اور ویتنام میں ایشین گریپلنگ چیمپئن شپ پاکستان کے حسن علی بھولا نے 70 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. کوارٹر فائنل میں فلپین کے پہلوان کو شکست دی. سیمی فائنل میں قازقستان کے پہلوان کو ہرایا. حسن علی بھولا نے انڈر 17 ایشین بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا تھا. السلام علیکم. خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. میں ہوں نازیہ خان. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں دھان کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے ایک خودکار، جدید اور مؤثر ٹیکس مینجمنٹ نظام کا منصوبہ حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے میں سنگ میل ثابت ہوگا. ایف بی آر میں جاری اصلاحات پر اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی کے نظام میں انسانی مداخلت اور ثوابدیدی اختیارات کو کم سے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. معیشت کی دستاویزی شکل اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے ایف بی آر میں اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے نفاذ سے نہ صرف محصولات میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹیکس نظام میں شفافیت، انصاف اور عوامی اعتماد کو بھی فروغ ملے گا. غیر قانونی سگریٹس کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انکم ٹیکس وصولی کے مجوزہ آٹومیٹڈ نظام کا پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں ٹیکس نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے ساتھ ان لینڈ ریونیو کی وصولیوں کو مزید مؤثر، شفاف اور فیس لیس بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا گیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹیکس کا نیا مجوزہ نظام جائیدادوں، گاڑیوں اور بینکوں کے ڈیٹا کے ذریعے کم ظاہر کی گئی آمدن اور اثاثوں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के जरिए टैक्स के निज़ाम को खुदकार, शफाफ और मौसर बनाया जाएगा। इजलास को बताया गया कि नए निज़ाम के तहत नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग, नेशनल असेसमेंट विंग और फील्ड ऑपरेशंस विंग कायम करने की तजवीज़ है, जबकि इन्फोर्समेंट इकदामात के जरिए सिगरेट के शोबे से कौमी खजाने को इस साल 40 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली मुतवक्की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी तरक्याती हदफ का हुसूल हमारी अवलीन तरजीह है। मईशत की मजमूई तरक्की और इस हवाले से नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के नफाज पर अहम जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की फाल और शफाफ कारकर्दगी मुल्की सन्नत, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए नागुज़ीर है। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन अपना फाल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने दुनिया में राइज बेहतरीन अतवार, जदीद टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए कमीशन में जिद्दत लाने पर जोर दिया। इजलास को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के निफाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैरिफ में मरहलावार कमी की जाएगी, जिसका मकसद बरामदात पर मबनी इक्तसादी तरक्की के आदाब को हुसूल है। इजलास को बताया गया कि तामीराती शोबे के फरोग के हवाले से स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटीज कम की जा रही हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सहूलियात देने के लिए खाम माल, खुसूसन कैंसर के अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़िला बाजोड़ के तालीमी इदारों के लिए 5 बसें फराहम कर दी गई। मुआविन खुसूसी बराए कबायली उमूर मुबारक ज़ेब ने वज़ीर आज़म की मुलाकात में बसों की फराहमी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की और खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। मुलाकात में मुतल्लिका हल्के के उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान क़ौमी असम्बली गुल असगर खान और राजा उसामा सरवर ने अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान मुतल्लिका हल्कों के उमूर पर बातचीत के साथ साथ मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इन मुलाकातों में वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेज के वफ़द वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। श्रीलंका के वफ़द को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और इलाकाई चैलेंजेस पर ब्रीफ किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया और दौरे के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने को अहमियत देता है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, ट्रिनिडाड टोबागो और जिम्बाब्वे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 2027-28 की मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। एक्स पर अपने ट्वीट में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अपनी 2026 की मुद्दत के दौरान सलामती काउंसिल में अमन, सलामती, मुकालमे और कसीर जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम, मुनसिफाना निज़ाम के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए नए मुंतखब अरकान के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। इलेक्शन को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलाके में पुरअमन माहौल में इंतखाबी मुहिम जारी है। गिलगित में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी इलेक्शन के पुरअमन माहौल को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ाब्ते अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वफाक से मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान NOC लेकर आए हैं और कानून की पासदारी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं। इतवार 7 जून को 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन्स और 10 अजला के 24 हलकों में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। अनीता अजीज रिपोर्ट कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 आम नशिस्तों के लिए पोलिंग 7 जून को हो रही है। मकामी और कौमी सियासी जमातों के हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने मंशूर के साथ मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी लिहाज से सबसे अहम गिलगित डिवीजन है। इस डिवीजन में अहल वोटरों की कुल तादाद
3 लाख से जायद है। सूबाई दारुल हुकूमत होने के नाते गिलगित शहर के 2 हलके GBA 1, गिलगित 1 और गिलगित 2 पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। इन दोनों हलकों में तमाम बड़ी जमातों में कांटेदार मुकाबला होगा। हलका 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट मैदान में हैं, तो हलका नंबर 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान अवामी हमायत हासिल करने में मसरूफ हैं। गिलगित शहर के मजाफाती इलाके दनियोर, जलालाबाद, बगरोट और ओशिक अंदाज पर मुश्तमिल हलका 3 भी बड़ी अहमियत का हामिल है। GBA 4 और 5 के हलके जिला नगिर में आते हैं, जबकि हलका 6 जिला हुंजा में है। गिलगित डिवीजन में शामिल अजला में एक जिला गेजर है। GBA 19, GBA 20 और 21 के 3 हलके जिला गेजर में हैं। इन तीनों हलकों में सख्त मुकाबला होगा। इतवार 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए फैसला करेंगे कि अगले 5 सालों के लिए किन नुमाइंदों को असेंबली में भेजना है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ज़िला गेज़र में आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। इस हवाले से आज गलापुर में GBA 20 हल्का 2 के लिए एक बड़ी शमूलियती तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क भर में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी तरक्की का अमल जारी है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि फंडर पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से खित्ते में बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। तकरीब के दौरान आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रहीम ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। ग़ज़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इलाके को सियाहत का मरकज बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को ये असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये शिनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। नया नस्ल पे ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मजीद हकूक हासिल करना है। 3 के 3 गिजर के सीटें, बल्तिस्तान से सीटें, डियामिर से जो सीट है, मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए। जिस गरीब का घर टूटा, इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव गिजर से शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत है। इंतखाबात में कहा कि कामयाबी के बाद अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नगर में जलसा आम से खिताब की तफसील शाहरुख शफी की रिपोर्ट में देखिए। नगर के इलाके गिलमत में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि नगर के आवाम का जोश व खरोश देखकर इंतहाई खुशी हुई। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। हर शख्स को सेहत की सहूलियात मिले, हर गाँव और हर इलाके तक तरक्की पहुँचे। साथियों, हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है। पीपल्स पार्टी की असल ताकत आवाम है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपका वोट साबित करेगा कि नगर के आवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अजला डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून की दरमियानी रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहली कार्रवाई डेरा इस्माइल खान में की, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई के नतीजे में फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए। दूसरी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोहम्मद में महारत के साथ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मजीद 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगी।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ناصور کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے امن، استحکام اور سلامتی کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ادارے پر عزم ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ترجمہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب کا پانی بیاس نظام میں منتقل کرنا سنتاس معاہدے اور بین الاقوامی آبی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، لیکن ملک کے 25 کروڑ عوام کے پانی اور خوراک کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور پاکستان اپنے تمام قانونی اور سفارتی آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ تجارتی تعلقات اور علاقائی امن پر مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان نے اس ملاقات میں ایران سے متعلق انٹیلیجنس شیئرنگ کے تمام میڈیا دعووں کو یکسر بے بنیاد اور قیاس آرائی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ مذاکرات میں کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی گئی، لہٰذا میڈیا ایسی غیر مصدقہ رپورٹ سے گریز کرے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پاکستان ترکیہ کے مضبوط تعلقات پر بھارتی حکومت کی بے چینی کو بے نقاب کر دیا۔ سنگاپور میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لیکچر کے دوران بھارت کی ناقص خارجہ پالیسی واضح ہو گئی۔ مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی سٹاک مارکیٹ پر اعتماد بھی تیزی سے کم ہونے لگا۔ رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ترکیہ کے قریبی اور برادرانہ تعلقات بھارت کے لیے مسئلہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہندوستان ٹائمز میں مزید کہا گیا کہ ترکیہ اور پاکستان میں دہائیوں سے قریبی سیاسی، سفارتی اور دفاعی تعلقات ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر پر بھی ترکیہ پاکستان کا حامی ہے۔ ماہرین کے مطابق ترک وزیر خارجہ کے واضح اور 2 ٹوک بیان نے ایک بار پھر بھارتی خارجہ پالیسی کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ادھر بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر برطانوی پارلیمان میں بحث کے دوران لارڈ قربان حسین نے انسانی حقوق سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور بھارت تجارتی معاہدے میں انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ لارڈ قربان حسین کی یہ نشاندہی بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے ارکان پارلیمان، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی مبصرین کی جانب سے طویل عرصے سے ظاہر کی جانے والی تشویش کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری جانب مودی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھارتی سٹاک مارکیٹ پر اعتماد تیزی سے کم ہونے لگا۔ عالمی جریدہ بلوم برگ کے مطابق عالمی سرمایہ کاروں نے مودی کے بھارتی سٹاک مارکیٹ کے بڑے دعووں کی حقیقت دکھا دی۔ بلوم برگ کے مطابق کئی بھارتی کمپنیوں میں عالمی فنڈز پچھلے 10 سال میں 20% سے کم ہو کر 15% رہ گئے ہیں، جبکہ بھارت میں بے روزگاری، معاشی مشکلات اور بنیادی سہولتوں کی کمی نے بھارتی نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ مودی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے بھارتی میڈیا بھی جن زی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف ہو گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے منشور میں مختلف اداروں سمیت بھارت کے میڈیا کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے اڈانی اور امبانی کے میڈیا گروپس کے لائسنس ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم بچے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ جارحیت کے شکار معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے لگام بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے 1989 سے اب تک 933 بچے شہید جبکہ 1,08,007 بچے یتیم کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز اہلکاروں کی فائرنگ، پیلٹ چھروں اور آنسو گیس کے گولوں سے ہزاروں کشمیری زخمی ہوئے ہیں، جن میں 20 بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ مہلک پیلٹ چھرے لگنے سے سینکڑوں کشمیری بچے ایک یا دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ مختلف جیلوں میں قید کشمیریوں میں کئی کم عمر کشمیری بچے بھی ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے ضلع راجوری کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی آج مسلسل 13ویں روز بھی جاری رہی۔ قابض فورسز کی شدید فائرنگ و گولہ باری کے باعث علاقے میں شدید خوف و دہشت کا ماحول رہا۔ بھارتی فورسز کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں عسکریت پسند موجود ہیں، تاہم قابض فورسز انہیں ڈھونڈ نکالنے میں تاحال ناکام ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے علاقے کے رہائشی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے علاقے ناروا میں ایک خاتون کو گھر پر چھاپے کے دوران کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ قابض بھارتی
इंतजामिया ने इंसदादी मनशियात मुहिम की आड़ में श्रीनगर में एक और कश्मीरी शेख तसद्दुक का 3 मंजिला रिहायशी घर मिस्मार कर दिया। बीजेपी हुकूमत ने इंसदादी मनशियात के नाम निहाद मुहिम की आड़ में भी कश्मीरियों को उनके घरों, जमीनों और दीगर अमलाक से महरूम करने का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा इलाके में अमलाक की जब्ती और मिसमारी की जारी लहर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसका मकसद कश्मीरियों को मुआशी तौर पर मफलूकुल हाल बनाना है। साबिक अफगान हुकूमत में डिप्टी स्पीकर फौजिया कूफी ने यूरोपियन यूनियन से तालिबान रजीम पर दबाव डालने की अपील करते हुए कहा है कि एहतसाब के बगैर तालिबान रजीम से सिफारती रवाबित उनकी जाबिराना हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मकबूलियत देने के मुतरादिफ है। फौजी कूफी ने तालिबान रजीम में अफगान औरतों की हालत इज़ार पर दी गार्डियन में मजमून में कहा है कि तालिबान नुमाइंदों का यूरोप का मुमकिना दौरा अफगान ख़वातीन की जद्दोजहद, मुज़ाहिमत और कुर्बानियों के लिए एक तकलीफदेह पैगाम होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सिनफी इम्तियाज एक मुनज़्ज़म और इदारा जाती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तालिबान रजीम में बीवी पर बेईमाना तशद्दुद की सज़ा सिर्फ 15 दिन, जबकि परिंदे पर तशद्दुद की सज़ा 5 माह कैद है। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान रजीम ने औरतों पर माश के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। औरतें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। ख़वातीन जजेस और वकला की अदम दस्तयाबी ने औरतों की इंसाफ तक रसाई नामुमकिन बना दी है। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ चलो उसके, जो हो सबसे बढ़कर। जैसे सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, जो बिजाई और पहले पानी पर दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार तक का सफर। लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से नेफटेक लाया प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से अंदरूने मुल्क व बैरून मुल्क हाई डिमांड स्किल्स शोबाजात में मुफ्त तरबियत का आगाज। फिश फार्मिंग, असिस्टेंट स्लॉटरर, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स और मीट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन के 3 माह दुरानिये के कोर्सेज के लिए आज ही nsis.naftek.gov.pk पर अप्लाई करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और हम मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पेचीदा है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत हौसला अफजा अंदाज में जारी है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मसला जंग के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल हो और रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता ईरान का ये वादा है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। बमबारी से ज्यादा आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर रही। मुआहदा हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। लेबनान से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं और अब वो अंदरूनी इंतशार, खौफ और मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक तहरीरी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका की क़यादत में कायम आलमी निज़ाम एक मजबूत, खुद मुख्तार और आज़ाद ईरान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक दुश्मन को मैदान जंग में नाकामी और शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। उन्होंने कहा कि अब दुश्मन एक हाइब्रिड जंग के जरिए ईरानी अवाम के हौसले कमजोर करने और हुकाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खामनई ने कहा कि दुश्मन के अहम हथियार शकूक व शुबहात, मायूसी, खौफ और अवाम के दरमियान तकसीम पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम से अपील है कि वो मौजूदा हालात में साबित कदमी, बसीरत और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करें ताकि बैरूनी दबाव और चैलेंजेस का मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया जा सके।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और बहरीन के हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते के मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक जारी सिफारती कोशिशों समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। नाज़रीन, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जंग रोकने से मुतालिक करारदाद पर तनकीद करते हुए उसे बेमानी करार दिया है। ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में कहा कि एक बेमानी वोट में 4 बुरे रिपब्लिकन्स और तमाम डेमोक्रेट्स ने मेरे इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद मंजूर की, और वो भी उस वक्त जब ईरान के साथ मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। उनका कहना था कि डेमोक्रेट्स मेरी एक और कामयाबी देखने के बजाय मुल्क को नाकाम होता देखना पसंद करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना है। करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले जबकि 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। इसराइल और लेबनान ने जंगबंदी पर अमल दरामद पर इत्तफाक कर लिया है। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान के मुताबिक जंगबंदी के इन्हिसार हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल तौर पर फायरिंग बंद करने और जनूबी लेबनान से अपने जंगजों के इनखला पर होगा। फ्री कैन ने जनूबी लेबनान में ऐसे पायलट जोन्स कायम करने पर भी इत्तेफाक किया है जहां सिर्फ लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। ताहम मुआहदे के ऐलान से काबिल सरहदी झड़पें जारी रहीं जिनमें इसराइली हमलों से जनूबी लेबनान में कम से कम 10 अफराद जाँ बहक हुए।